नमः संस्कृताय मित्राणि। पी नेक्स्ट लाइव से मैं संतोष मिश्रा संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र जिसको कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ा था और वादा किया था आपसे कि मैं आपको इस पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, अगली कक्षा में बताऊंगा। तो मित्रों, मैं अपने वादे के अनुसार आपके सामने उपस्थित हूं और कैसी कक्षा के साथ? प्रश्नोत्तरी कक्षा के साथ। किसके लिए? शिव सूत्र माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार पर, ठीक है, जिसे शिव सूत्र जालम भी कहा जाता है। मित्रों, आप उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज मैं इस प्रकरण पर आपके लिए 15 प्रश्न लेकर आया हूं। यानी कि इस पर कौन कौन से प्रश्न किस तरह बन सकते हैं, उस तरह कुल मिलाकर के 15 प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूं। और वे सभी प्रश्न मित्रों संस्कृत में होंगे, क्योंकि संस्कृत में भी अब आने लगा है, लेकिन मैं उसकी हिंदी भी आपको बताता चलूंगा ताकि विकल्प चुनने में आपको आसानी रहे। तो उम्मीद है मित्रों कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी विकल्प चुन लेंगे और आपको सीखने का भी अवसर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज की कक्षा शुरू करता हूं और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। माहेश्वर सूत्रम ज्ञायते। क्या लिखा है बंधुओं? माहेश्वर सूत्रम ज्ञायते। ठीक, इसकी हिंदी होती है मित्रों, माहेश्वर सूत्र जाना जाता है। इस ज्ञायते का अर्थ होता है मित्रों जाना जाता है, जाना जाता है। तो आसानी होगी आपको समझने में। इससे आपको प्रश्न पत्र में जो आपका प्रश्न दिया रहेगा संस्कृत में, उसको समझने में, उसकी हिंदी निकाल करके उसके उत्तर देने में भी आपको आसानी मिलेगी। तो चलिए, मैंने बता दिया कि माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। ठीक है मित्रों, ज्ञाते का मतलब जाना जाता है। अब विकल्प देखिए मित्रों, विकल्प पहला दिया है शिव सूत्र जालम। क्या विकल्प दिया है मित्रों? शिव सूत्र जालम, जाल नामना। मतलब शिव सूत्र जाल नामना मतलब शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल नाम से। आप समझ जाइए कि नामना का मतलब होगा मित्रों नाम से। नामना का अर्थ यानी नामना का क्या अर्थ निकलेगा मित्रों? नाम से। और बाकी ये चीज तो आप जान ही रहे हैं, शिव सूत्र जाल ये पढ़ा ही आपने। जब मैंने बताया था आपका माहेश्वर सूत्र के नाम में, तो ये सब आया हुआ था, तो इससे तो आप पकड़ लेंगे। प्रत्याहार को भी पकड़ लेंगे। नामना का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है मित्रों। क्या बताया मैंने? नाम से। चतुर्दश सूत्र ये भी पकड़ ले रहे हैं, नामना मतलब नाम से। और चौथा विकल्प है मित्रों सर्वे अपि, जिसका अर्थ होता है सभी। यानी जो विकल्प ऊपर मित्रों दिए हैं, ये तीनों जो विकल्प दिए हैं, इन सभी को मिला करके यानी तीनों विकल्प जब सही हों ऊपर वाले, तो उसके लिए चौथा विकल्प चुना जाता है सर्वे अपि। ठीक है मित्रों, तो अब आप लोग इसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? सोचिए जरा आप लोग। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा, यानी घ वाला। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से और बताया भी गया है, तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है? यह भी बताया गया था, यह भी बताया गया था, यह भी बताया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये तब तीनों विकल्प मित्रों शामिल है इसमें। तो हमारा जो सबसे सटीक विकल्प होगा, सर्वाधिक सही विकल्प होगा सर्वे अपि। अर्थात हम चौथे विकल्प को सही करेंगे। कौन से विकल्प के मित्रों? चौथे विकल्प को। यानी आपके पहले प्रश्न का जो विकल्प चुना गया है मित्रों, वो चौथा विकल्प चुना गया है सर्वे अपि। सर्वे अपि का मतलब मैंने बताया सभी। इस बात को नोट करते चलिए, किसी और प्रश्न में आएगा तो आप फट से पकड़ लेंगे कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है मित्रों, अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है मित्रों, लिखा गया है क्या? देखिए, पाणिनि मुनेः रचना अस्ति। क्या लिखा है मित्रों? पाणिनि मुनेः रचना अस्ति। इसकी हिंदी समझ लीजिए मित्रों कि पाणिनि मुनि, अब यहाँ विसर्ग लग गया है,
विसर्ग लगने से मुने शब्द बन गया है तो इसका मतलब षष्ठी में हो जाएगा यानी संबंध कारक। लेकिन ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोग शब्द रूप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको जान लेना है इसका अर्थ, यानी प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, पाणिन मुनि की, अर्थात मुने मतलब मुनि की, मुने मतलब मुनि की, तो पाणिन मुनि की हो गया मित्रों। अब रचना तो आप जानते ही हैं, अस्ति का मतलब होता है, अस्ति मतलब है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर निकल गया। हिंदी इसकी हो गई, उत्तर नहीं, पाणिनि मुने रचना अस्ति, इसकी हिंदी हो गई पाणिनि मुनि की रचना है। प्रश्न समझ में आ गया सभी को मित्रों कि पाणिनि मुनि की रचना को पूछ रहा है। अब विकल्प देखा जाए कि विकल्प क्या क्या दिया है, यानी प्रश्न पत्र में विकल्प क्या क्या देगा। पहला विकल्प दिया है मित्रों शिव सूत्र जालम, दिख रहा है क नंबर पर शिव सूत्र जालम दिखा गया है। ख वाले पर लिखा गया है प्रत्याहार सूत्रम, दिख रहा होगा। और ग वाले विकल्प है चतुर्दश सूत्रम। और चौथा विकल्प दिया गया है सर्वेयपि, जिसका मतलब अभी पिछले प्रश्न में बताया गया था कि सर्वे माने सभी। तो मित्रों इस तरह ये चार विकल्पों में से आप कौन से विकल्प को सर्वाधिक उचित मानते हैं इस प्रश्न के लिए, सोचिए आप लोग, बताइए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उचित होगा, क वाला, ख वाला, ग वाला या घ वाला, बताइए जल्दी। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप कि ये पाणिनि मुनि की रचना है, तो इसमें रचना तो अगर देखा जाए तो किताब अष्टाध्यायी की बात होती है, ठीक है मित्रों। और जो उन्होंने रचना किया था यानी जो निर्माण किया था माहेश्वर सूत्र का, तो वह भी आप रचना मान सकते हैं क्योंकि यहाँ अष्टाध्यायी विकल्प में पुस्तिका का नाम तो लिखा नहीं, आगे हो सकता है ऐसा प्रश्न आए। तो यहाँ पर रचना की बात कर रहे हैं, तो जो रचना उनकी थी वो माहेश्वर सूत्र, जिसे शिव सूत्र जालम कहा जाता है, ये रचना थी। श्लोक में भी आता है एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्लोक सुना होगा, ठीक है। तो वहां पर एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम करके आया हुआ है। तो कहने का मतलब कि पाणिनि मुनि ने जो रचना किया था, यानी जो माहेश्वर सूत्र की रचना किया था, उसका नाम क्या था, शिव सूत्र जालम। तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र विकल्प में है, नहीं तो शिव सूत्र जालम ही को हम लोग सर्वाधिक विकल्प के रूप में चुनते हैं। प्रत्याहार सूत्रम, ये चतुर्दश सूत्रम, ये जो विकल्प है इसको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि यह अन्य नाम से जाना गया है। किसके अन्य नाम से, माहेश्वर सूत्र के, लेकिन सबसे ज्यादा जो करीब है वह है शिव सूत्र जालम, क्योंकि श्लोक में भी आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में आता है कि एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, तो शिव सूत्र जाल की चर्चा हुई है, इसके नाते यह विकल्प सबसे सही होगा। तो मित्रों बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलें, बोलिए चला जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए आ गया वही प्रश्न जिस पर पुस्तिका की चर्चा हो रही थी कि कौन सी किताब लिखी थी, उनकी है पाणिनि मुने। इसका अर्थ आप जानते हैं क्योंकि पिछले भी प्रश्न में मुने का लिखे थे, मुनि की, तो यह अर्थ हो गया पाणिनि मुनि की व्याकरण से ऊपरी। व्याकरण से ऊपरी का अर्थ मित्रों होगा व्याकरण के ऊपर, व्याकरण के ऊपर, ठीक है। लिख भी दे रहे हैं, मान लीजिए इसको लिखना हो आगे के लिए समझने के लिए तो आप लिख सकते हैं व्याकरण के ऊपर लिखिता माने लिखी गई, लिखिता का अर्थ होता है मित्रों लिखी गई, ठीक है। और पुस्तिका, पुस्तिका को पुस्तिका कह लीजिए, ठीक है। अस्तिका आपने पिछले में देखा था, अस्तिका आप जान गए, अस्तिका मतलब है होता है। जो मित्र नहीं लिखे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो वो जान ले कि है होता है। तब तो प्रश्न अब समझ में आ गया होगा मित्रों। क्या लिखा गया है कि पाणिनि मुने व्याकरण से ऊपरी लिखिता पुस्तिका अस्ति, जिसकी हिंदी है आपके लिए आसान बना दी गई कि पाणिनि मुनि की, क्योंकि मुने एक ही मात्रा वाला, आपने अभी मुने का देखा था मुनि की, पाणिनि मुनि की व्याकरण के ऊपर लिखी गई पुस्तिका है। अब तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे मित्रों, समझ गए होंगे ना, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, अच्छी बात है। विकल्प अब देखिए मित्रों, पहला विकल्प दिया है शिव सूत्र जालम, ठीक है,
देखिए अभी पिछले प्रश्न में आपने चुना था शिशुजालम, उसके अनुसार यह भी ना चुन ले कि शिशुजालम चुन ले, क्योंकि वहां उस किताब का नाम नहीं दिया था, पुस्तिका करके पूछा भी नहीं गया था, रचना तो शिशुजालम थी। लेकिन यहाँ पर माहेश्वर सूत्रम भी लिखा गया है। देखिए फंसाने के लिए ऐसा प्रश्न दे सकता है, बना सकता है मित्रों, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसलिए तो आपके लिए प्रश्नोत्तरी की कक्षा लाई गई है आपके लिए विशेष रूप से, कि ताकि आप लोग जो है प्रश्न का उत्तर देने में फंसे नहीं, प्रश्न के विकल्प को चुनने में फंसे नहीं, फटाक से आप लोग उत्तर दे लें, आसान बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए मित्रों, ग वाला विकल्प जो दिया है अष्टाध्यायी दिया हुआ है, और आप लोगों ने चर्चा किया गया था जब क्लास चल रही थी, कक्षा में आपने पढ़ा था कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखे थे 8 अध्याय उसमें थे। तो यहाँ पर जो पुस्तिका की बात है तो उस पुस्तिका से ही मिला करके आप तुरंत कह देंगे ग वाला विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि अब चौथा विकल्प यानी इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुस्तिका ही पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली दोनों पुस्तिका है नहीं, और यही पुस्तिका मिली है, और सटीक वही उसका नाम जो था वो आपने पकड़, और भाई नाम तो याद ही रहता है, तो चौथे विकल्प को देखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों के लिए। मित्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। जैसा कहा गया कि 15 प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं अभ्यास के लिए, तो प्रश्नोत्तरी हो रही, तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलें, क्योंकि बहुत समय नहीं दिया जाएगा। एक प्रश्न पर समझा दिया जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते जाया जाए ताकि आपको सारे प्रश्न मिल सकें। तो मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न दिखा है आपके सामने, माहेश्वर सूत्रे सर्वप्रथम को वर्णा। हिंदी समझ गए आप लोग? कुछ लोग तो समझ ही रहे होंगे। माहेश्वर सूत्रे, यहाँ जब ये है तो यानी इसका मतलब सूत्रे का मतलब होता है सूत्र में, जहां पर एक ही मात्रा लग जाती है वहां सप्तमी हो जाती है। मित्रों ये चीज आपके लिए आसान और हो जाएगी। अभी तो मान लीजिए मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आप लोग क्लास लेते रहे, लगातार देखते रहे वीडियो, तो आगे आने वाले समय में आपको हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप विभक्तियां पढ़ चुके होंगे, प्रसर्ग पढ़ चुके होंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी आगे जो हैं वो पढ़ चुके होंगे, तो आपको लगभग व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन आज के लिए तो प्रश्नोत्तरी में बताना ही पड़ेगा, और इसलिए बताया जा रहा है। माहेश्वर सूत्र में सर्वप्रथम, आप जानते ही हैं सर्वप्रथम, को वर्णा, को वर्णा, को इसका रूप है कह। ठीक है मित्रों, कह माने होता है कौन, का मतलब कौन होता है, और वर्णा का मतलब आप जानते हैं वर्ण। ठीक है, कौन वर्ण। अब वहां बहुवचन का रूप दिया, कौन से वर्ण हैं, यानी कौन से वर्ण हैं, यानी इसका हो गया कौन से वर्ण हैं, अर्थात बहुवचन की बात करें, यानी कौन से वर्ण हैं, यानी ज्यादा वर्ण होंगे हो सकता है। तो हम लोग इसी से अब विकल्प पहले देख लीजिए। पहला लिखा गया है व्यंजन वर्णा, का वाला विकल्प। ख वाला विकल्प है मित्रों स्वर वर्णा। ग वाला विकल्प है मित्रों अनुनासिक वर्णा, और घ वाला विकल्प है कोवपि नास्ति। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पर जब आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया होगा कि सर्वप्रथम कौन से वर्ण आए हैं, सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा क्या, इस विकल्प को ध्यान से देखिए, क्या लिखा गया है, स्वर वर्णा। तो यही ना विकल्प होगा जो आप पढ़े हैं, उसके अनुसार कौन सा विकल्प होगा, यही ना होगा। आप बताएं भाई, आपके अनुसार क्या लगता है, यही होगा कि कोई और होगा? बोलिए मित्रों, यही होगा। अच्छा ठीक, तो इस विकल्प को चुन लेते हैं। सर्वाधिक विकल्प क्या, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है, स्वर वर्णा। इसका मतलब हो गया स्वर वर्ण आए हैं पहले, और आपने पढ़ा भी है, कौन कौन से पढ़ा है, अ ई उ री पढ़ा है ना आपने। स्वर वर्ण तो ये सबसे शुरुआत इसी से होती है ना, आयुण देख रहे हैं, तो आयुण जो शुरुआत होती है स्वर वर्ण ही तो पहले आया है, माहेश्वर सूत्र की शुरुआत जब होती है तो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। यानी अगला प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है, देखिए अगले प्रश्न में लिखा गया है कस्मिन प्रत्याहारांतर्गते सर्वाः स्वर वर्णाः आयन्ति। सबसे पहले तो इसकी आप हिंदी समझ लें। कस्मिन का मतलब होता है मित्रों किसमें, ठीक है, और
यहाँ भी एक ही मात्रा लगी। अभी अभी आपने सूत्र में देखा था, एक ही पिछले प्रश्न में सूत्र में देखा, सूत्र में मतलब सूत्र में सप्तमी मतलब में उसका हिंदी हो गया। तो किसमें, और यहाँ प्रत्याहारांतर गते दिया है, तो इसका मतलब होता है प्रत्याहार के अंतर्गत, प्रत्याहार के अंतर्गत में। तो इसको अगर आप पूरा मिला के लिख दें तो पूरे का अर्थ निकल आएगा मित्रों, क्या निकल आएगा, किस प्रत्याहार के अंतर्गत या किस प्रत्याहार में, किस प्रत्याहार में। हिंदी समझ गए आप लोग, यानी कस्मिन प्रत्याहार अंतर्गत है, किस प्रत्याहार में, हिंदी भी समझेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सर्वा मतलब होता है सभी, बहुवचन की बात है नहीं, बहुत सारे, सर्वा माने सभी। और मित्रों स्वर वर्णा, अभी कुछ देर पहले आपने स्वर वर्णा देखा था, नहीं स्वर वर्ण, तो इसका हिंदी स्वर वर्ण हो गया। आगे आयंती शब्द है, नया शब्द आया है। आयंती का मतलब होता है मित्रों आते हैं। क्या होता है इसका मतलब मित्रों, आते हैं। तब इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। अब विकल्प को देखिए, पहला विकल्प दिया है अट, दूसरा विकल्प दिया है अक, तीसरा विकल्प दिया है अल, और चौथा विकल्प दिया है अच। मित्रों इस पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, आपकी समझ से कौन सा विकल्प सही होगा। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है तो उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए। कौन सा होगा, घ वाला। अच्छा, घ वाला यानी अच होगा। क्यों अच होगा आप जान लीजिए, अच ही क्यों होगा, ये क्यों नहीं हुए, अच ही क्यों हुआ। इसलिए मित्रों कि आपने जब प्रत्याहार कल बनाया था तो उसमें देखा था कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ गए थे। क्या आ गए थे, सभी स्वर वर्ण आ गए थे। इसीलिए सभी स्वर वर्ण किसमें आए हैं, तो हम लोगों का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अच प्रत्याहार में, क्योंकि आगे से तो व्यंजन शुरू हो जाता है पचवे सूत्र से, हट वाला से। तो इसलिए जो है आपका ये उत्तर जो है बिल्कुल ही सही है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं मित्रों, बहुत ही अच्छा आप लोग उत्तर दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर, आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, लिखा गया है झय प्रत्याहारांतर्गते। क्या लिखा गया मित्रों, झय प्रत्याहारांतर्गते कति वर्णानि सन्ति। प्रत्याहारांतर्गते समझ गया, प्रत्याहार में। ठीक है मित्रों, प्रत्याहार में समझ गए आप लोग, इसका मतलब हो गया प्रत्याहार में या प्रत्याहार के अंतर्गत में। अब झय ये प्रत्याहार तो आपने देखा है, इसमें तो कुछ हिंदी की जानने की जरूरत नहीं है। बताना क्या है, कति वर्णानि। अब देखिए मित्रों, कति वर्णानि का अर्थ होता है कितने वर्ण, कितने वर्ण, संति माने हैं। यानी जहां जहां इस तरह के प्रश्न में शब्दों का प्रयोग होगा, इस तरह के किसी भी प्रश्न में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो आप वहां मतलब निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे मित्रों, कि इसका अर्थ होगा कितने वर्णानि, वर्ण संति माने हैं। ठीक है मित्रों, अब विकल्प पर चला जाए। पहला विकल्प है मित्रों पंचदश। अब इसकी गिनती आपको नहीं पता हो क्योंकि अभी आप संख्या नहीं पढ़े हो। हाँ, कुछ लोग हो सकता है जानते हो तो कर लेंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कभी कई बार पढ़े होंगे, गिनती वगैरह सब पढ़ लिए होंगे संख्या को, तो समझ लें। लेकिन जो नए मित्र हमारे जो बिल्कुल ही नहीं मतलब शुरू से ही सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बता देना उचित होगा कि पंचदश का मतलब होता है 15, अष्टव का मतलब होता है 8। क्या होता है मित्रों, 8। एकोनविंशति का मतलब होता है मित्रों 19, और विंशति का मतलब होता है मित्रों 20। तो जरा सा बताइए, झय प्रत्याहार में कल बनवाया भी गया था, पिछली कक्षा में बना था ना, तो आपने उसमें देखा भी होगा। क्या देखा था, कौन सा विकल्प सही होगा, 15 वाला, 8 वाला, 19 वाला या 20 वाला। इसके संस्कृत सामने दी गई है, बताइए जल्दी से। गिन लिए थे ना कल, पता चला था ना झय वाला, कौन सा सही होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, विंशति। विंशति माने 20, क्योंकि कल आपने प्रत्याहार जब बनाया था तो उसमें आपने पढ़ा था
कि झ में आपका आता है वर्गों का चतुर्थ वर्ण, यानी झ भ घ ढ, झ भ घ ढ ध, और उसके बाद तृतीय वर्ण ज ब ग ड द ये आता था। उसके बाद ख फ छ ठ थ ये था, और फिर च ट त क प यही था ना। तो कुल मिलाकर के अब सीधे सीधे देख लीजिए, चौथी धूप से भी मैंने कल बताया था, ट्रिक दिया था चौथी धूप वाला, तो उसमें आपने देखा। तो कुल मिलाकर अगर आप उसे चाहे गिन भी लें तो कितना आएगा, 5 चौके 20, क्योंकि 5 अक्षर है। और चौथी धूप से अगर निकालना चाहते हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्या जो कल मित्र इस वीडियो को नहीं वीडियो नहीं मिली होगी किसी प्रकार से, या जो भी हो, तो वह भी जान ले आज की वीडियो में कि चौथी धूप का मतलब होता है वर्गों के चारों अक्षर, यानी 4 गुणे 5 बराबर 20, यानी कि 20 अक्षर। तो अब क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया आपका कि जय प्रत्याहार में 20 अक्षर होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही मित्रों, ये वाला विंशति। अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चतुर्दश वर्णाः कस्मिन् प्रत्याहारांतर्गते आयन्ति। आयंती वाला एक बार आप शब्द देखे हैं तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि आते हैं। चतुर्दश वर्ण माने 14 वर्ण, ठीक है, ठीक है। 14 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? यहां पर मित्रों टाइपिंग में गलती, लिखने में गलती हुई है। चतुर्दश वर्णानि ना होकर के यहां पर हो जाएगा चतुर्विंशति। क्या हो जाएगा मित्रों? चतुर्विंशति, ठीक है। वर्णा, अब सही हो गया। चतुर्विंशति का मतलब मित्रों ये गिनती है, आप संख्या भी पढ़े नहीं है, मैं बता दूं आपको। ये 20 है और ये 4 है। 20 और 4 कितना होता है मित्रों? 24 होता है। यानी चतुर्विंशति का अर्थ होगा पूरा मित्रों 24। 24 वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? आयंती का अर्थ आपको पता चल गया है, प्रत्याहार अंतर्गत भी पता चल गया है। कस्मिन का मतलब होता है किस, किसमें बताया भी गया था। तो इसकी हिंदी हो गई मित्रों कि 24 वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। अब विकल्प देखिए आप लोग। पहला विकल्प है झस, दूसरा है झर, तीसरा है झल, चौथा है अण। अगर पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, उस वीडियो को देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जब झल प्रत्याहार बनाया था तो उसमें 24 अक्षर आए थे। कैसे आए थे ये देखिए, आपने लिखा था उसमें जब घड़ ध, जब गढ़ द, खफ छठथ, ठीक है, चट तक प, और आगे आपका था स ह। तो कितने अक्षर हो गए कुल? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक अभी 6 आपने बनाया था तो इसमें 20 किया था, और ये 4, तो 20 और 4 कितना होगा मित्रों? 20 4 24 होगा। कितना हो जाएगा? 20 4 24 हो जाएगा, ठीक। तो 24 अक्षरों वाला प्रत्याहार कौन हो गया? आपके सामने बनाया भी था और आज भी दिखा दिया आपको। तो कौन सा होगा मित्रों? विकल्प कौन सा सही होगा? अरे बोलिए भाई, बोलिए कौन सा होगा? गा वाला लॉक करे? चलिए ठीक है, गा वाला ही लॉक कर देते हैं। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपके सामने इसकी व्याख्या भी कर दी गई है। हालांकि व्याख्या मुझे पहले नहीं करके विकल्प जान लेने के बाद व्याख्या करनी चाहिए थी, लेकिन बता दिया गया कि प्रश्न पत्र में या किसी प्रैक्टिस सेट को हल करते समय ऐसे प्रश्न आने पर गलती आपकी न हो। आपकी सहायता के लिए ये कक्षाएं चलाई जा रही मित्रों कि आपको सहायता मिले, ताकि आप परीक्षा को अच्छी तरह जो है फाइट कर सके, अच्छी तरह उसमें सफलता मिले आपको। इसलिए सारे प्रश्नोत्तरी सारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें आप सभी का सहयोग भी चाहिए कि ताकि यह चैनल जो है, चैनल पे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। इसके लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, कहने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा गया है वर्ष, यानी 8वां प्रश्न है, वर्ष, और कोष्टक में लिखा गया है उपवर्ष। कस्य गुरु आसीत। कस्य का मतलब होता है मित्रों किसके, और आसीत का मतलब थे। क्या मतलब निकल गया प्रश्न का? वर्ष
किसके गुरु थे। अब तो आप विकल्प देख लेंगे, पहचान भी लेंगे कौन सही होगा। अधिवर्षस से, इसका मतलब होता है अधिवर्ष के, जहां से लग गया मित्रों इसका मतलब के हो जाता है। अधिवर्ष के, ये सही होगा। कि दाक्षा, दाक्षी के, इनके थे, ठीक है। कि पाणिनस्य, कि पाणिनस्य, पाणिनस्य। देखिए कुछ व्यवधान उसमें हो गया है। ठीक है मित्रों, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको हमारे एक्सपर्ट के द्वारा सही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम फिर से इस प्रश्न को लेकर आपके सामने चलते हैं। हमने प्रश्न लिखा था, बताया था इसकी हिंदी की वर्ष किसके गुरु थे, और पहले विकल्प के रूप में अधिवर्ष के, दाक्षा का मतलब था दाक्षी के, पड़िनस से मतलब पड़िन के, देखिए ध्यान से, पड़िन के, और पाड़िने मतलब पाड़िन के। अब देखिए पड़िन और पाड़िन जो है दे करके आपको फंसाया है। पड़िन क्या थे, पाड़िन के पिता थे। तो भाई वर्ष किसके गुरु थे, पाड़िन के थे। तो कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों, यानी चौथा विकल्प सबसे सही विकल्प है। क्या लगता है आपको, यही ना होगा सही विकल्प, पढ़ा भी है आपने, पाणिनि के गुरु का हमने बताया भी था कि नाम जो है उपवर्ष या वर्ष है। तो पड़िन, देखिए पड़िन देखिए फताया है, पड़िन उनके पिता का नाम था पाणिन के, पाणिनि पाणिन के, ठीक है मित्रों। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है मित्रों, माहेश्वर सूत्रांतर्गते अंते को वर्णा संति। देखिए आ गया प्रश्न, माहेश्वर सूत्रांतर्गत मतलब माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत में, अर्थात माहेश्वर सूत्र में, तो आपने अंतर्गत वाला देख लिया है। अंते माने होता है मित्रों अंत में, को वर्णा आया हुआ है, कौन से वर्ण, पहले आप इसकी हिंदी जानते हैं, कौन से वर्ण, और संति माने हैं, इसका भी जानते होंगे। तो इसकी हिंदी हो गई मित्रों, माहेश्वर सूत्रांतर्गते अंते को वर्णा संति का अर्थ निकलेगा माहेश्वर सूत्र के अंत में कौन से वर्ण हैं। समझ गए। अब विकल्प देखिए, का वाला विकल्प है अंतस्थ वर्ण, इसकी हिंदी समझ गए आप लोग, अंतस्थ वर्ण क्या बताने की जरूरत है। अनुनासिक वर्ण, अंतस्थ वर्ण आया है क्या नासिक वर्ण आया है। ऊष्म वर्ण आया है, या चतुर्थ वर्ण या चौथे वर्ण आए हैं। चतुर्थ वर्ण किसके, वर्गों के चतुर्थ वर्ण होंगे। तो मित्रों आपको बताया गया होगा पिछली कक्षा में आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रारंभ में तो आपका अंतस्थ आया है व्यंजन के रूप में, लेकिन आया है सबसे प्रारंभ में आपका आया है स्वर वर्ण। अभी इसका प्रश्न आया हुआ है, लेकिन व्यंजनों के क्रम में सबसे प्रथम में कौन आया है, आपका अंतस्थ वर्ण और आया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंते, यानी सबसे अंत में कौन सा वर्ण है। तो मित्रों अंत में कौन सा वर्ण आया है, जरा सूत्र को हम दिखा देते हैं। अंत में क्या आया है, यही है ना मित्रों, तस तर हल, यानी अंतिम दो सूत्रों में ये अगर देखा जाए कुल मिलाकर के प्रत्याहार के रूप में, तो स ह, यानी ये ऊष्म वर्ण ही तो आए हैं मित्रों। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ग जो कि आपने चुना है, यही है ना जो कि आपने चुन लिया है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे मित्रों, इसमें तो कोई शंका तो है नहीं, अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है मित्रों, अट प्रत्याहार से वर्ण नास्ति। देखिए प्रश्न ध्यान दीजिए, पूछ रहा है, अब से लग जाता है तो क्या हो जाता है, अट ये तो जान गए हिंदी, प्रत्याहार से माने प्रत्याहार का, प्रत्याहार का, वर्ण माने वर्ण,
नास्ति का अर्थ होता है नहीं है, न अस्ति अर्थात नहीं है। ठीक, अब विकल्प दिया है, क वाला विकल्प है ई, ख वाला है ऊ, ओ है, सॉरी खेदमस्ती, ग वाला विकल्प है ह और घ वाला विकल्प है ट। तो इसका उत्तर निकालने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। कहाँ? पहले उत्तर बताइए तो हम बताएं, और क्यों होगा तब बताते हैं। कौन सा विकल्प चुनेंगे आप लोग? क वाला, ख, ग या घ? बोलिए जल्दी। घ। चलिए मित्रों, घ चुन लिया जाता है। आखिर घ ही क्यों चुना आपने, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अट में आप जानते हैं, अट में आता है अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, और ह, य, व, र। अट में यानी कहाँ से कहाँ तक था? प्रथम से पहले से लेकर के पांचवें तक में था, यानी आयुड़ से लेकर के हैवरट तक था मित्रों। देख रहे हैं? तो हैवरट में तो आपको जो हलंत वर्ण है वो तो लेना नहीं है, तो कौन सा वर्ण नहीं आता है अट में? अरे भाई यही ट आता नहीं है ना, तो इसको तो लेना नहीं था। तो यहाँ तक तो आया हुआ है, तो जब यहाँ ई आया है, वो आया, ह आया है, लेकिन ट नहीं आया है, तो यही विकल्प आपका सही विकल्प, सबसे उपयुक्त विकल्प है। मित्रों आगे चला जाए। अगला प्रश्न है, कति वर्णानि न गण्यते, कितने वर्ण नहीं गिने जाते? यहां पर गण्यन्ते होगा। ठीक है, कितने वर्ण नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, यानी कत वर्णान माने कितने वर्ण, और गण्यन्ते माने गिने जाते हैं, गिने जाते हैं। यहाँ पर पंचविंशति का अर्थ 25 होता है मित्रों, गिनती 25 है। षोडश का 16 होता है मित्रों, चतुर्दश का 14 होता है मित्रों, और अष्टव का 8 होता है मित्रों। तो देखिए बताइए कितने वर्ण नहीं गिने थे? वीडियो में चर्चा हुई थी, बताया गया पहली कक्षाओं में कि वैसे होते तो 15 वर्ण नहीं गिने जाते, लेकिन यहाँ विकल्प में 14, अब 14 सूत्र है तो 14 वर्ण तो आपको सर बताया भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्दश, यानी चतुर्दश माने 14 कहाँ है? ये गा वाला है, तो हम इसको ही चुनेंगे ना सही, क्योंकि आपने जब पिछली कक्षा में देखा कि 14 वर्णों की गिनती होती है, और कौन से वर्णों की? आप जानते हैं जितने हलंतक वर्ण हैं उनकी गिनती नहीं होती है। तो सूत्र कितने हैं मित्रों? 14 हैं, और 14 के 14 सूत्रों में सबसे आखिर में तो वही बताया गया था ना, आयुड़ में अड़ा हलंत लगा हुआ है, उनकी गणना नहीं की जाती है। तो 14 सूत्र थे तो 14 वर्ण हो गए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होता है मित्रों? चतुर्दश। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? चतुर्दश यानी 14 वाला विकल्प। अगले प्रश्न पर चला जाए मित्रों। अगला प्रश्न लिखा गया है, यानी 12वां प्रश्न आ गया है, अष्टाध्यायी पुस्तिकायाम सूत्राणि सन्ति। अब देखिए, पहले अष्टाध्यायी तो आप समझ रहे हैं, पुस्तिकायाम नहीं समझ पा रहे हैं, संति का समझ रहे हैं कि है, ये पढ़ा अभी अभी हिंदी इसकी पढ़ी है, लेकिन पुस्तिकायाम का अर्थ होता है पुस्तिका में। जब ये समझ लेंगे तभी आप निकाल पाएंगे ना। यानी अष्टाध्यायी पुस्तिका में सूत्र हैं, सूत्राण माने सूत्र और हैं। अब यहाँ विकल्प दिया है पंच सहस्राणी। आप संख्या नहीं जानते हो तो मैं इसको बताता हूँ कि क्या लिखा गया है। 5, पंच माने 5, और सहस्राणी माने 1000। ठीक है मित्रों, 5000। ठीक है, इसको आप गिनती में भी लिख सकते हो, ये संख्या में। द्वाविंशति सहस्राणी, द्वाविंशति माने 20 और 2, यानी 22,000। ऐसे गिनती में ही लिख लो। ठीक है, 22,000 हो गया, इसको 22,000 भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है मित्रों, अगला है सहस्राणी। सहस्राणी का मतलब 1000, आप जान रहे हो बार बार। तो सहस्राणी माने 1000, 1000 का मतलब 1000 हो गया,
इसमें कुछ और संख्या नहीं लगी तो इसका मतलब 1000। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला विकल्प है चतुर्माने 4 और 67 में 1000, यानी 4000। तो मित्रों बताइए क्या पढ़ाया आपने, कितने सूत्र हैं अष्टाध्यायी में? यहाँ दिया है 5000, 22000, 1000। देखिए विकल्प रूप में 5000, 22000, 1000, 4000। तो उस दिन आपने वीडियो में देखा होगा और उस कक्षा में बताया गया था कि लगभग 4000। तो यहाँ लगभग का नहीं दिया है, तो विकल्प तो 4000 है ना, तो 4000 वाला ही विकल्प आप चुनेंगे, यही सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। हो सकता है वहां लगभग लगा के भी सब दे सकता है, तो मतलब 4000 के वाला ही करीब वाला, मतलब जो 4000 जिसमें रहेगा वही मानेंगे आप लोग। ठीक है, 4000 वाला। अगले प्रश्न पर चला जाए मित्रों, बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, माहेश्वर सूत्रे तृतीय क्रमे आयंती। अब देखिए क्रम पूछ लिया है। माहेश्वर सूत्रे आप जानते हैं एक ही मात्रा है, तो माहेश्वर सूत्र में हो गया इसकी हिंदी। माहेश्वर सूत्र में तृतीय क्रमे का मतलब तीसरा सूत्र नहीं पूछ रहा है, तीसरे क्रम में, ये वर्णों का क्रम पूछ रहा है, वर्णों के क्रम में तीसरे। यहाँ पर फंसाने की बात है। तृतीय क्रम में मतलब कि वर्णों का क्रम लिखना चाहिए था उसको, कि वर्णों के क्रम में नहीं लिखा गया होगा, लेकिन तृतीय क्रम का भी मतलब माने फंसाने वाले प्रश्नों को भी कैसे समझ लेना है वहां पर विकल्प के अनुसार वो जानना है। तृतीय क्रम में यानी वर्णों के तृतीय क्रम में। ठीक है मित्रों, आयंत माने आते हैं, यानी आते हैं। क्या आते हैं अब आपको देखना है। ठीक, दिया है अंतस्थ वर्णा, तो वर्णों के तृतीय क्रम में अंतस्थ वर्ण तो नहीं होता है। अरे प्रथम जो है स्वर वर्ण होते हैं, द्वितीय में अंतस्थ होता है, तृतीय में तो अंतस्थ होता नहीं है। भाई अगर वहां से देखा जाए, प्रथम में स्वर आ गए, द्वितीय में आपके अंतस्थ ह वाला आ गया, और तृतीय में आपका अनुनासिक सतवां सूत्र क्या है, अनुनासिक वर्ण आया है ना, यानी अलग अलग क्रम ये पूछ रहा है, नहीं कि स्वर क्रम वो पूछा कि कौन सा सूत्र आया है, सूत्र नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि क्रम में, यानी वर्णों के क्रम में। तो वर्णों का क्रम पहले सर्वप्रथम तो आपके स्वर वर्ण आ गए हैं, और दूसरे नंबर पर आपके अंतस्थ ह वाला आया है, तीसरे पर जो है आपने सातवां सूत्र देखा होगा, यम अगणनम। क्या देखा मित्रों, यम अगणनम। तो कौन सा सूत्र, मतलब सातवां में क्या है, ये तीसरे क्रम, यही तीसरा क्रम है ना, सातवां सूत्र, बोलिए। सातवां सूत्र ही तो तीसरे क्रम में आता है। तो ये क्या होगा, ये कौन से वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। क्या वर्ण है मित्रों, अनुनासिक वर्ण है। लेकिन जरा देखिए क्या विकल्प में अनुनासिक वर्ण दिया है, विकल्प में तो देखिए अंतस्थ तो दिया है, उस वर्ण दिया है, वर्णा नाम चतुर्थ वर्णा, यानी वर्गा नाम, यानी वर्गों के जो का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये सब होते हैं, उसके चतुर्थ वर्ण तो दिए गए हैं, लेकिन चौथे नंबर पर विकल्प में अनुनासिक नहीं दिया है मित्रों। सोचिए, माने ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि प्रश्न का जो उत्तर होता है वो उत्तर वाला विकल्प ही न रहे, तब आप क्या करोगे, बोलो। तब ऐसे स्थिति में जो चौथा विकल्प रहेगा कोवप नास्ति, वही आप चुन लोगे, यानी इसका सही विकल्प होगा कोवप नास्ति। यदि कोवप नास्ति के स्थान पर अनुनासिक वर्ण वाला विकल्प होता मित्रों, तो आप अनुनासिक विकल्प वर्ण वाला विकल्प चुनते, लेकिन यहाँ अनुनासिक वर्ण वाला विकल्प नहीं है, इसलिए कोवप नास्ति का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि इसमें जो है कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, इसलिए वह विकल्प जब नहीं है तो आप कोई नहीं का विकल्प जो है चुन लेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग। आगे चला जाए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14वां क्या लेके आया है, लेके आया है मित्रों, पढ़िए आप लोग। माहेश्वर सूत्र निर्माणे कस्य भूमिका अस्ति। आप जानते हैं निर्माणे एक ही मात्रा लग गई है, निर्माण में, निर्माण में, यानी माहेश्वर सूत्र के निर्माण में। इसका हिंदी क्या हो गया, माहेश्वर सूत्र के निर्माण में, माहेश्वर सूत्र के
निर्माण में। कस्य, कस्य यानी से जहां लग जाता है वहां की का काके की हो जाता है, तो किसकी भूमिका का मतलब समझते हैं और अस्थि का मतलब समझते हैं। तो बताइए माहेश्वर सूत्र के निर्माण में किसकी भूमिका है? दिया गया है सारंग्या निर्गता ध्वन्या। इसकी हिंदी जानना बहुत जरूरी है। सारंगी से निकली ध्वनि, सारंगी से निकली ध्वनि से, इसका अर्थ है वीणा या निर्गता। ये पहले पढ़ लेते हैं इसको। वीणा, दूसरा विकल्प है वीणा या निर्गता ध्वन्या। इसकी हिंदी है वीणा से निकली ध्वनि से, वीणा से निकली ध्वनि से। ठीक है मित्रों। अब अगला है उभयो अपि। इसका अर्थ होता है दोनों, दोनों से, या दोनों भी आप कह सकते हैं। दोनों भी यानी दोनों से हो सकता है, दोनों से भी कह दीजिए आप, दोनों से भी। ठीक है मित्र। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर कहा गया है ये भी, क्या ये दोनों भी शामिल है इसमें, दोनों से हुआ है। अब अगला विकल्प है चौथा विकल्प। इसका अर्थ होता है ढक्का, यानी ढक्का का अर्थ होता है डमरू। यहाँ ढोलक मत समझ लीजिएगा। ढक्का का अर्थ होता है डमरू से निकली ध्वनि से। अब आप बताइए, बताया गया था ढक्का से, ढक्का की चर्चा की गई थी। ढक्का का मतलब होता है डमरू, तो यानी डमरू के निकली ध्वनि से होगा कि सारंगी से होगा कि बीड़ा से होगा कि दोनों से होगा। अब आप अगर पढ़े होंगे तो आप उत्तर आप आसानी से चुन सकते हैं। देखो तो कौन सा उत्तर होगा, समझ गए होंगे क्या? चौथा। ये देखिए चौथा विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि डमरू से निकली ध्वनि से निर्मित है। उसे भी ननाद ढक्का नौ पंचबारम आपने पढ़ा होगा। तब अब 14 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्नोत्तरी की कक्षा में 14 प्रश्न हो गए मित्रों, और आपको उबना नहीं है। बस एक प्रश्न और बचा है, उसको भी आप लोग देख लें। अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न है आपका, द्विधा कस्य वर्णस्य आवृत्ति भवति। द्विधा का मतलब होता है मित्रों दो बार। अब किसमें पूछा है? माहेश्वर सूत्र नहीं दिया है, माहेश्वर सूत्र अंतर्गत नहीं दिया है कि माहेश्वर सूत्रांतर्गत द्विधा, उसको छोड़ दिया है, लेकिन संकेत कर रहा है कि द्विधा कस्य वर्णस्य आवृत्ति भवति। दुई बार कस्य माने किसके, किसकी अर्थात किस वर्ण की। जब इसके साथ जोड़ेंगे तो वर्ण से माने वर्ण की, अर्थात हो जाएगा किस वर्ण की, किस वर्ण की। तो दुई बार किस वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने होता है दोहराना, बार बार आना। आवृत्ति यहां पर देख लीजिएगा, आवृत्ति ऐसा रहेगा, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति, आवृत्ति दो बार होगा। ये देख रहे हैं कि नहीं? अरे भाई इसको आप लिखते हैं जब, तो ऐसे लिखते हैं आवृत्ति, लिखते हैं ना, तो ये आवृत्ति। आवृत्ति को आवृत्ति रहने दे सकते हैं या दो बार कहलाना कर सकते हैं, यानी बार बार कह सकते हैं आप, बार बार। बार बार का मतलब एक से अधिक बार होना, एक से अधिक बार होने को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अगर कोई शब्द एक बार आए, उसके अतिरिक्त में आए, दोबारा आ जाए, तो यानी उसको आवृत्ति कह लीजिए। और इससे 3 बार 4 बार ऐसे होता चला जाता है। यहाँ दूसरा 2 बार दे दिया है, तो आवृत्ति भवति का अर्थ होता है मित्रों होती है। दुई बार आवृत्ति वाला, यानी पूछ रहा है कि दुई बार किस वर्ण की आवृत्ति होती है, किसमें? माहेश्वर सूत्र में। समझ गए मित्रों? अब पहला विकल्प है आड़ा, जिसमें हलंत नहीं लगा है मित्रों। दूसरा विकल्प है हलंत वाला आड़ा, इस संज्ञा कड़ा जिसे कहते हैं। और तीसरा विकल्प है ह। और चौथा विकल्प दिया है मित्रों उभयो अपि का अर्थ होता है दोनों भी, या दोनों ही कह सकते हैं आप। तो बताइए ये विकल्प दोनों भी हो सकता है कि एक ही खाली होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये दोनों होगा? बोलिए कौन सा होगा? हाँ अति उत्तम,
ये आपका उभयोऽपि विकल्प सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस संज्ञक अड़ा भी 2 बार आया है, ठीक है मित्रों, और जो है भी 2 बार आया है। ठीक, तो मित्रों आज की कक्षा में 15 प्रश्न लेकर के आपकी प्रश्नोत्तरी कक्षा आपके लिए लाई गई थी, और 15 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं मित्रों, जिसे पंचदशी प्रश्नोत्तरी भी कह सकते हैं, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए है कि ना आपको सरलता हो। अब यह प्रश्नोत्तरी की कक्षा जो है आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। और अब एक चीज़ और आपको बता दें कि अगली कक्षा में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ने को मिलेगा। वो कक्षा आपको अगले दिन मिलेगी, अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ताकि आने वाली परीक्षा जो आपकी है उसमें आप अच्छा करें, सफलता प्राप्त करें, और आपका आगे सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए। इससे बढ़ के और क्या होगा। इसलिए मित्रों हम लोगों ने आपके लिए जो है प्रश्नोत्तरी की कक्षा तैयार की, मेहनत किया गया, सब लोगों ने किया। हो सकता है लिखने में या शब्दों में कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि कहीं रह गई हो, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। आगे से ये होगा कि इस तरह की कोई भी त्रुटि किसी प्रश्न में या शब्द में ना हो। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और शुभ मंगल हो सभी का।